18 इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको कोलकाता से बताते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की है और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोलकाता की आज तस्वीरें हैं, कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार की गई। दरअसल सचिवालय का घेराव करने का इरादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का था, जिसकी अनुमति उन्हें पहले नहीं मिली थी। और ऐसे में जब वो भीड़ जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की थी वो वहां पहुंची, तो वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें खदेड़ने की पूरी कोशिश की। ये हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर जो आज बवाल हुआ है उसकी तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं। ममता सरकार में जो भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया, कैसे पूरे कोलकाता में अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता पहुंचे और ममता सरकार को घेरने की कोशिश की। देखिए, पूरे बंगाल से बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में है, लेकिन जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है तब ये तस्वीरें सामने आती है। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हुई है। हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला, इस बात का जिक्र भी किया गया, लेकिन उन्हें रोकने के लिए हालांकि ममता सरकार की ओर से इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया। उनकी ओर से कहा गया कि किस तरीके से उन्हें रोकने का काम किया जा रहा है। पथराव, प्रदर्शन, पानी की बौछार और लाठीचार्ज। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान ये तस्वीरें सामने आई कोलकाता से। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो पूरा शहर जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और सचिवालय तक मार्च कर रहे थे। इसी दौरान कोलकाता पुलिस ने उन्हें रोका और फिर ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े, यहाँ तक कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन फिर भी बीजेपी कार्यकर्ता माने नहीं। उनका प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भी हमला किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने कैसे पथराव किया है, आज बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया था, लेकिन हिंसक होता ये पूरा प्रदर्शन दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी यहां पर की है। और इतना ही नहीं, पुलिस को नौबत यहां आ गई कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन आगजनी ने इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। अलग अलग ऐसी 3 जगह थी जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की रैलियां थी, उसमें ये पूरा बवाल मचा, जिसमें लगातार ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी आशिका बनी रही, जिन्होंने अपडेट दिया कि किस तरह से इस वक्त भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तो शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कैसे आज बीजेपी ने ममता दीदी को घेरने की कोशिश की, आपने तनावपूर्ण स्थिति आज कोलकाता की सड़कों पर देखी। और इधर बंगाल में बीजेपी का ना बनो अभियान चला हुआ है और इसी के तहत कोलकाता में सचिवालय का घेराव करने की योजना बनाई गई थी। तो आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कोलकाता में सचिवालय का घेराव करने की योजना थी। ममता सरकार ने इजाजत यहां पर मार्च निकालने की नहीं दी थी। कोलकाता में अनुमति के बिना कार्यकर्ताओं द्वारा यह मार्च निकाला गया और पुलिस के रोके जाने के बाद ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन था वो हिंसक हो गया। पश्चिम बंगाल में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने नबन्नो अभियान चलाया, जिसमें सचिवालय का घेराव करना था, लेकिन जगह जगह पर पुलिस और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। जिसमें बीजेपी समर्थकों ने सचिवालय की ओर न जाने देने पर पुलिस फोर्स के साथ नोकझोंक की। पुलिस ने जब भीड़ को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया तो बीजेपी समर्थक और पुलिस फोर्स के बीच जमकर पथराव हुआ।
इस दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। लेकिन पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ बीजेपी समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया। जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कोलकाता में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा। पुलिस की पिटाई से एक युवक बेहोश हो गया और पुलिस ने सड़क पर गिरे इस प्रदर्शनकारी की लाठी से पिटाई की है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दरअसल कोलकाता में जिस तरह से बीजेपी प्रोटेस्ट करने पर आमादा थी, उसी दरमियान पुलिस भी पूरी कोशिशें कर रही थी कि ये प्रदर्शन ना हो पाए। पिटाई के बाद एक प्रदर्शनकारी बेहोश हुआ और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कई आरोप लगाए और उसके तहत जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उन तमाम आरोपों की पुष्टि भी कर रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल आज ये पूरा प्रदर्शन बीजेपी की ओर से यूं तो ममता सरकार को घेरने के लिए किया गया था शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर, लेकिन कैसे ये हिंसक हो गया प्रदर्शन और देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प ऐसी हुई कि जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को जलाया तो वहीं पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम किया, जमकर धुनाई की, जिसके बाद एक युवक बेहोश भी हो गया। तो एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में बता दें। कोलकाता में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा है, जिसकी तस्वीरें सामने आ गई है और सबसे ज्यादा भयानक पक्ष ये है कि पुलिस की पिटाई से ये युवक बेहोश हो गया और पुलिस ने सड़क पर गिरे इस प्रदर्शनकारी की लाठी से पिटाई की है। और यहाँ पर देखिए, आप पीछे देखिए, जहाँ पर उस प्रदर्शनकारी की पिटाई हो रही थी उसके पीछे के हिस्से में आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तो बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी के मेगा रैली में पुलिस से हिंसक झड़प हुई। हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता नबान्नो सचिवालय पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल का इस्तेमाल किया। भीड़ को काबू करने के लिए सचिवालय के बाहर पुलिस ने काफी बैरिकेडिंग लगा रखी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उसे पार करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस फोर्स ने भीड़ को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार से बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ को पीछे ढकेलने की कोशिश की गई। पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल करने पर बीजेपी समर्थक भड़क गए और पुलिस फोर्स पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते बीजेपी समर्थक और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई और पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की और उसके बाद बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमित मालवीय का टीएमसी पर बड़ा हमला हुआ है। बंगाल में टीएमसी ने हिंसा की कार्रवाई की है, ये आरोप अमित मालवीय की तरफ से लगाया गया है। दरअसल टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में अमित मालवीय ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। बंगाल में टीएमसी ने हिंसा करवाई है, ये अमित मालवीय का बड़ा बयान सामने आया है। तो ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने आज टीएमसी पर ये बड़ा हमला बोला है। जिस तरीके से टीएमसी ने कहा कि जानबूझकर हिंसा की गई, अब इसको लेकर बंगाल में टीएमसी ने हिंसा करवाई, ये आरोप अमित मालवीय की ओर से लगाया गया है। किस तरीके से ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, ये उनका कहना है, इसे हिंसक बनाने का काम किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आज झड़प की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको लेकर कैसे टीएमसी और बीजेपी भी अब आमने सामने आ गई। प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की कार्रवाई हो रही थी, तब भी बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि ये तानाशाही सरकार का रवैया है जिसके तहत पुलिस काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने आने वाले वक्त में किस तरह से अपनी मजबूत पकड़ पश्चिम बंगाल में बनाए जाने की बात कही, वो भी आपने सुना। लेकिन अब अमित मालवीय टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं हिंसा के लिए। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। सचिवालय का घेराव करने पहुंचे प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने हिरासत में लिया।
जिसके बाद हावड़ा में समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई और बीजेपी समर्थकों को हटाने के लिए पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस ने सचिवालय घेरने पहुंचे बीजेपी नेताओं पर वाटर कैनन का भी जमकर इस्तेमाल किया, जिससे कोलकाता की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस के खिलाफ लोगों ने जमकर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ के पथराव में पत्थर लगने से पुलिस का एक जवान फंस गया और पीछे नहीं हट पाया, जिसके बाद वो वहीं बीच सड़क पर बैठ गया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद कोलकाता की सड़कों पर पुलिस की खुली गुंडागर्दी देखने को मिली। और इतना ही नहीं, आलम यह हुआ कि पुलिस ने जहां उन कार्यकर्ताओं को प्रोटेस्ट करते देखा, वहां से खदेड़ दिया। बीजेपी की मेगा रैली में तितर बितर करने के बाद कोलकाता की सड़कों पर पुलिस की गुंडाई साफ दिखाई दी। हाथों में लाठी लिए पुलिस अधिकारी सड़क पर मार्च करते निकले और इस दौरान जहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ता या नेता दिखा, उस पर लाठियां बरसाई, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। ना भुगला गया है ना डर का महल। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा प्रदेश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। भीड़ को रोकने के नाम पर पश्चिम बंगाल की बौखलाहट साफ नजर आई। बीच सड़क पर एक आदमी को पुलिस के जवान ने पकड़ लिया। पहले तो उस पर लाठियां बरसाई, लेकिन जब इतने से नहीं मन भरा तो पुलिस वाले ने उस पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। इस दौरान उस आदमी को बचाने के लिए एक महिला भी आगे आई, लेकिन गुस्साए पुलिस वाले ने आदमी को पीटना बंद नहीं किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 लोगों को बंधक बना लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पकड़े गए दोनों लोगों का एक ग्रुप है, जिन्होंने बीजेपी की मेगा रैली में बम फोड़ने का काम किया है। जो ग्रुप ये लोग के पास बम है और ये लोग बम ब्लास्टिंग, जितना भी बम ब्लास्टिंग हुआ यहाँ पे यही लोग कर रहे हैं। ये एक ग्रुप है और ये लोग नॉर्मल में है। बीजेपी नेताओं को पीटने में महिला पुलिस भी पीछे नहीं दिखी। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं से महिला पुलिस कर्मियों से जमकर झड़प हुई। कई जगह महिला कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया। इधर बंगाल में बीजेपी का ना बनो अभियान चला हुआ है और इसी के तहत कोलकाता में सचिवालय का घेराव करने की योजना बनाई गई थी। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आज किया गया। कोलकाता में सचिवालय का घेराव करने की योजना बनाई गई थी। ममता सरकार ने नहीं थी मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी थी। और इतना ही नहीं, कोलकाता में अनुमति के बिना कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। तो पुलिस के रोके जाने के बाद ये पूरा प्रदर्शन हिंसक हो उठा। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर से इस वक्त की बड़ी खबर है। खबर ये आ रही है कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया है कि अजरबैजान सीमा संघर्ष में कम से कम 49 आर्मेनियन सैनिक मारे गए हैं। तो दावा किया जा रहा है कि आर्मेनिया पर हमले के लिए अजरबैजान ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। तो जो 2 साल वैध संघर्ष आपने देखा, वो आज एक बार फिर से इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर खूनी संघर्ष शुरू हो गया है। सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। बॉर्डर पर बारूद, महायुद्ध की आहट, जंग के नए मोर्चे पर नई चिंगारी, युद्ध को फिर तैयार अजरबैजान और आर्मेनिया। करीब 2 साल बाद अजरबैजान और आर्मेनिया का बॉर्डर बारूद की आग से सुलग उठा है। करीब 2 साल बाद अजरबैजान और आर्मेनिया फिर से आमने सामने आ चुके हैं। करीब 2 साल बाद अजरबैजान और आर्मेनिया
फिर से युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। और इस बड़े खतरे की ये ताजा तस्वीरें महज शुरुआत भर हैं। देखिए, रात के अंधेरे में अजरबैजान की ओर से आर्मेनिया पर मिसाइल हमलों की बारिश शुरू हो गई। हर मिनट सैकड़ों रॉकेट और मिसाइल आर्मेनिया की सीमा पर बरस रहे थे। दोनों पक्षों ने लड़ाई के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार यहां ठहरा दिया है। और अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि बॉर्डर पर जारी गोलाबारी में उसके कई जवानों की जान चली गई है। मिसाइल हमले का यह वीडियो सोमवार देर रात का है, जब अजरबैजान ने आर्मेनिया की सीमा में रॉकेट और मिसाइलों का मुंह खोल दिया। काफी देर तक आर्मेनिया का बॉर्डर मिसाइल हमलों से थर्राता रहा। इस मिसाइल अटैक की बारूदी तपिश से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव फिर से वहीं जा पहुंचा है, जहां 2 साल पहले जंग के बीच दोनों देशों ने युद्ध विराम का ऐलान किया था। ताजा हमले में अजरबैजान ने अपने एक मिलिट्री पोस्ट से आर्मेनिया के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। नारगोनो काराबाख के आसपास के शहरों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। आर्मेनिया की ओर से दावा किया गया कि अजरबैजान ने अपने हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। आर्मेनिया के जवाबी हमले में अजरबैजान के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के सैनिकों के बीच बॉर्डर पर झड़प कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2 साल पहले ऐसी ही झड़प के बाद दोनों देश जंग के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। 27 सितंबर 2020 को दोनों देशों के बीच भीषण जंग की शुरुआत हुई थी। ये जंग पूरे 29 दिनों तक चली। जंग में आर्मेनिया और अजरबैजान के करीब 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। 29 अक्टूबर 2020 की आधी रात दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। 2 साल पहले सितंबर के महीने में ही दोनों देशों की भीषण जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस बार भी रॉकेट और मिसाइलों के हमले अब सीधे सीधे जंग की ओर इशारा कर रहे हैं। स्थिति फिर से युद्ध वाली बन चुकी है और कहा जा रहा है कि युद्ध का ऐलान बस औपचारिकता भर रह गया है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच फिर से जंग शुरू हुई तो इसका सीधा असर दुनिया के बड़े देशों पर पड़ेगा। दुनिया के बड़े देशों के बीच खेमेबंदी शुरू हो सकती है और इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया 2 फाड़ में बट जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको एक पूरे मैप के जरिए बताते हैं, पूरी जानकारी के जरिए बताते हैं। दरअसल अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। देखिए, आर्मेनिया और अजरबैजान को इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और अजरबैजान को ज्यादातर जो हथियार और समर्थन है वो मुस्लिम देशों से मिलता है। तो अजरबैजान से सबसे ज्यादा हथियार तुर्की से मिलते हैं। आप देख रहे हैं कि तुर्की भी अजरबैजान के समर्थन में है और इसके साथ ही पाकिस्तान जी। और साथ ही मैं जैसा अभी सपना जिक्र कर रही थी, तुर्की के ड्रोन की बदौलत अजरबैजान ने आर्मेनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मुस्लिम देश होने की वजह से पाकिस्तान भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अजरबैजान का ही साथ दे रहा है, हथियार और बारूद दे रहे हैं। और साथ ही साथ सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब को आप देखिए अजरबैजान के साइड, यूएई जैसे खाड़ी देश भी अजरबैजान के साथ इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। तो चीन और उत्तर कोरिया, जो कि हमेशा ऐसे इधर विरोधी देशों के साथ खड़े नजर आएंगे, आपको अजरबैजान के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं और वो भी युद्ध में हथियारों की सप्लाई करते हैं अजरबैजान को। और अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, मैं अगर बात करती हूँ इस मुल्क की, आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया एक ऐसा ईसाई देश है, इसीलिए आर्मेनिया को रूस, जो कि अभी खुद युद्ध लड़ रहा है, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये वो देश हैं जो समर्थन कर रहे हैं आर्मेनिया को। तो रूस, जिसका जिक्र प्रीति ने भी किया कि अभी खुद भी वो जंग के माहौल में है, लेकिन कैसे यहाँ पर भी मदद कर सकता है। रूस ने मौजूदा युद्ध में आर्मेनिया को हथियारों की खेप भेजी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब ये है कि फ्रांस, इसके साथ ही जर्मनी और ब्रिटेन भी आर्मेनिया के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। अभी जो अगर हम
दुनिया के परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझे। लेकिन इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि ईरान जैसे मुस्लिम देश, क्योंकि मुस्लिम देश अधिकतर अजरबैजान के साथ हैं, यहाँ ईरान जैसे मुस्लिम देश आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है। और इसकी वजह क्या है ये भी समझना बहुत दिलचस्प है। दरअसल अजरबैजान सुन्नी देश है और ऐसे में ज्यादातर जो मुस्लिम देश हैं वो समर्थन जरूर मिल रहा होगा मुस्लिम देशों का अजरबैजान को, लेकिन ईरान नहीं चाहता कि तुर्की और सऊदी अरब का प्रभाव दुनिया में बढ़े और इसीलिए देखिए ईरान जो है वो आर्मेनिया के साथ खड़ा है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मेनिया का बहुत बड़ा दावा है और दावा किया गया कि अजरबैजान के सैनिक आर्मेनिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर आर्मेनिया का ये दावा सही होता है तो दोनों देशों के बीच युद्ध बस 2 कदम की दूरी पर है। तो आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन तो युद्ध के मुहाने पर खड़ा ही है, लेकिन अब अजरबैजान और आर्मेनिया भी कैसे युद्ध के मुहाने पर आ गए हैं और कैसे आगे अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आर्मेनिया ये दावा कर रहा है कि उसकी सेना पर लगातार अजरबैजान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान की बात कर रहे हैं हम, और उनकी दुश्मनी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और दोनों देशों के बीच पूरा विवाद नागोर्नो कराबाख इलाके को लेकर है, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है और फिलहाल ये इलाका अजरबैजान में आता है। लेकिन जमीन के इस हिस्से पर अभी की स्थिति में आर्मेनिया की सेना का यहाँ पर कब्जा है। वैसे नागोर्नो कराबाख का विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं जी। और नागोर्नो कराबाख का इतिहास करीब 2600 पुराना है और ये जो इलाके किया था, तो आर्त्साख के लोग खुद को आर्मेनिया समाज का हिस्सा ही मानते थे और इसके बाद उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने उन्हें अपना हिस्सा बना लिया यहाँ पर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1918 में ये पूरा इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया और इसके बाद अजरबैजान के पास ये पूरा का पूरा इलाका चला जाता है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई बस यहीं इसी मुहाने से शुरू हो जाती है क्योंकि सोवियत क्रांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। तो झगड़ा शांत कराने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वतः क्षेत्र घोषित कर दिया। बड़ी खबर आ रही है गुजरात के सौराष्ट्र से, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो लगातार हुई बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों के घरों में अब पानी घुस रहा है और सड़कें दरिया बन गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के बाद अब तबाही का मंजर देखने को मिला है। लोगों के घरों तक में पानी पहुंच रहा है। तो भारी बारिश की वजह से जूनागढ़ में हालात इस वक्त जो जानकारी आ रही हैं वो बहुत खराब बने हुए हैं। तो कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटों के भीतर तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। जूनागढ़ में इतनी बारिश हुई कि नदी ओवरफ्लो हो गई। नदी पर बने पुल पर पानी पहुंच गया। घर और मंदिर हर जगह पानी घुस गया। हालात ऐसे बने कि पूरे शहर में हर तरफ बारिश और बाढ़ की विनाशलीला ही दिखाई दे रही थी। भारी बारिश की वजह से दामोदर कुंड और सोनरख नदी में उफान आ गया और पानी की रफ्तार बढ़ गई। में भीग गया। सीढ़ियों से पानी की तेज धार गिरती हुई दिखाई दी। तस्वीरों से साफ है कि घर के बाहर और घर के अंदर हर जगह कुदरत के कहर ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। तो सिर्फ बड़ी खबर मुंबई
मुंबई से आ रही है, जहां पर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर चलती कार अचानक आग का गोला बन चुकी। बीच सड़क पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। सीएम एकनाथ शिंदे ने काफिला रुकवाकर कार सवार का हालचाल जाना, जिसका वीडियो भी सामने आया। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हड़कंप की है जब चलती हुई एक कार में अचानक आग लग गई। और यहाँ जब कार धू-धू कर जल रही थी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां से गुजर रहे थे, वो वहां पर रुके और हालचाल भी जाना। आग की लपटों से घिरी कार देखकर हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया। गनीमत ये रही कि समय रहते कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी कार पूरी तरीके से आग में जल गई। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अचानक लगी आग से दोनों तरफ का ट्रैफिक थम गया। इस दौरान एयरपोर्ट से वापस लौट रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी हाईवे पर चलती कार देखकर अपना काफिला रोका और कार सवार लड़के से उसका हालचाल लिया। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को लड़के की हर संभव मदद करने और हाईवे का ट्रैफिक जल्द से जाने के लिए। कार में लगी आग की वजह से कुछ देर के लिए कोई सहमा नजर आया। कार में आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के टेक्सास से, जहां जेफ बेजोस का रॉकेट हवा में फट गया। गनीमत ये रही कि इस रॉकेट में भी कोई सवार नहीं था और इसे सिर्फ प्रयोग के तौर पर लॉन्च किया गया था। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लॉन्चिंग के कुछ मिनट बाद ही ये रॉकेट फट जाता है। गनीमत ये रहती है कि रॉकेट में कोई सवार नहीं था, इसे सिर्फ प्रयोग के लिए लॉन्च किया जा रहा था, तो ऐसे में किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ। तो जेफ बेजोस का रॉकेट, इस रॉकेट में कोई सवार नहीं था, ये जानकारी सामने आई। ये सिर्फ एक प्रयोग था, लेकिन लॉन्च हवा में अपने लक्ष्य की ओर जा रहे इस रॉकेट में धमाका हुआ और आग लग गई। इसके बाद रॉकेट के कैप्सूल में लगे पैराशूट खुल गए और ये तेजी से धरती की ओर गिरने लगा। ये रॉकेट काफी स्पीड में जमीन पर गिरा, जिसके बाद तेज धमाका हुआ और पूरा इलाका धुएं के गुबार से घिर गया। जिस वक्त ये रॉकेट लॉन्च हुआ था, सब कुछ ठीक और सही था। सही समय पर इस रॉकेट ने अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरी थी। सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही उम्मीदों पर पानी फिर गया। लॉन्चिंग के 1 मिनट के बाद ही कैप्सूल के प्रक्षेपण निरस्त प्रणाली ने एक किक मारी और आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस रॉकेट में कोई सवार नहीं था, ये सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग था और ये न्यू शेपर्ड कार्यक्रम के लिए 23वीं उड़ान थी, जिसका नाम अंतरिक्ष में पहली अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड के नाम पर रखा गया था। इस वक्त बड़ी खबर कैलिफोर्निया से आ रही है, जहां पर लॉस एंजलिस के कमर्शियल वेयर हाउस में भीषण आग लगी और देखते देखते आग ने करीब 10 एकड़ एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये बड़ी खबर कैलिफोर्निया से, जहां पर भीषण आग इस वेयर हाउस में लगी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लॉस एंजलिस शहर की है, जहां आसमान में उस वक्त धुएं और आग की लपटों की तस्वीरें नजर आई जब वहां के एक वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। और आग बुझाने के लिए दर्जनों फायर ब्रिगेड गाड़ियों को लगाना पड़ गया है। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर तक फैल गई। भीषण आग ने करीब 10 एकड़ एरिया को अपनी चपेट में ले लिया और इतने बड़े एरिया में लगी आग से उठ रहे काले और भयंकर धुएं ने आसमान को ढक लिया। आग रिवरसाइड काउंटी में बनी एक कमर्शियल वेयर हाउस में लगी थी, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में गत्ते रखे हुए थे। क्यों उन पर आग फैलती चली गई और धीरे धीरे आग ने 10 एकड़ एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। जिस जगह पर आग फैल रही थी वो लॉस एंजलिस के इंटरस्टेट हाईवे से कुछ ही दूरी पर था, जिससे आग से बड़े नुकसान का खतरा मंडराने लगा। आग बुझाने के लिए बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड और फायर कर्मियों की टीम को लगाना पड़ा। 10 एकड़ में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए लॉस एंजलिस के फायर कर्मियों ने अपनी ताकत झोंक दी और एक साथ करीब दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई, जिससे आग इंटरस्टेट हाईवे तक न फैल सके।
चीन से आ रही है और चीन से युद्ध अभ्यास में जुटा होने की जानकारी मिल रही है। रात के अंधेरे में चीन की वायुसेना युद्ध का लगातार अभ्यास कर रही है और इसमें सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। तो चीन और ताइवान में जारी तकरार के बीच बड़ी खबर चीन से आई है। चीन ने युद्ध अभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है और अब इस युद्ध अभ्यास में उसने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को भी शामिल कर लिया है। रात के अंधेरे में फ्लाइट की लैंडिंग और फ्लाइट का टेक ऑफ, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। रात के अंधेरे में चीन से आई ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। पूरी दुनिया की नजर इन दिनों चीन पर टिकी हुई है। ताइवान के साथ चल रहे तनातनी के बीच ये तस्वीरें दुनिया को डराने वाली हैं। दरअसल चीन ने युद्धाभ्यास को तेज कर दिया है। रात के अंधेरे में भी युद्ध की प्रैक्टिस चल रही है और अब इस युद्धाभ्यास में चीन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट Y-20 भी शामिल हो गया है। वीडियो में देखिए कैसे ये चीन का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट युद्ध की तैयारी में जुटा है। इस विमान का कोड नेम कुनपेग है और दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से रात में भी चीनी वायुसेना युद्ध की तैयारी में जुटी है। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। नवा शहर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में एक परिवार के 3 सदस्यों की जान चली गई। कार के ऊपर मिट्टी से भरा ट्रॉला पलटने से ये हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भीषण हादसा हुआ है और ये तस्वीरें पंजाब के नवा शहर से, जहां पर कार पर पलटा है ट्रॉला। तो पंजाब के नवा शहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस बीच हाईवे पर एक कार पर मिट्टी से भरा ट्रॉला पलटा, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आया कि सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रक आया जो कि टी पॉइंट पर उसी रफ्तार से मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रफ्तार ज्यादा होने की वजह से लोडेड ट्रक का पिछला हिस्सा अनियंत्रित होकर एक सफेद रंग की कार पर पलट गया। भारी भरकम ट्राले के नीचे दबने से कार बुरी तरह कुचल गई और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। लापरवाही नाल उस मोड़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੀਵਾ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। पंजाब के बंगा फगवाड़ा हाईवे पर हुए इस भयानक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। मिट्टी से भरे ट्रक के पलटने से 2 कारें भी चपेट में आई थीं, जिसमें से दूसरी कार में सवार लोग बाल बाल बच गए, लेकिन उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पंजाब की तरह एक भयानक हादसा गुजरात के सूरत में भी हुआ है। इसमें बच्चों से भरी एक वैन में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद बच्चों से भरी वैन बीच सड़क पर पलट गई। सीसीटीवी कैमरे में हादसे की रिकॉर्ड हुई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रोड पर बने कट पर एक सफेद रंग की वैन आकर रुकती है और रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है। तभी उसके बाईं तरफ से एक काले रंग की XUV कार जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि काले रंग की कार की दिशा ही बदल जाती है और उसके आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ जाते हैं, जबकि वैन पलट जाती है। हालांकि हादसे के बाद काले रंग की कार में सवार ने इंसानियत दिखाई और वो मदद के लिए दौड़कर वैन के पास पहुंचा, जिसमें 9 स्कूली बच्चे सवार थे। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं लगी। हादसे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखकर साफ लग रहा है कि काले रंग की कार सवार बहुत तेज रफ्तार से कार चला रहा था और उसने टी पॉइंट पर भी अपनी रफ्तार कम नहीं की, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने के दौरान अपील की। 11 सितंबर को बच्चा चोरी होने के शक में स्थानीय लोगों ने एक आदमी की पिटाई भी कर दी थी। तो यूपी के अलग अलग शहरों में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो दूसरी तरफ लोग भी ऐसी अफवाहों के झांसे में आकर बेकसूरों की पिटाई कर दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करना इस वक्त बड़ी चुनौती है।
बच्चा चोरी की अफवाह के बीच यूपी के बुलंदशहर में पुलिस अलर्ट पर दिखी। पुलिस की टीम ने शहर में मार्च किया और लोगों को समझाते हुए नजर आई। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की। जन आक्रोश में अफवाहों में ध्यान न दें और उसके लिए तत्काल पुलिस की मदद लें। किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेना है। अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आप बेवजह समाज में गलत मैसेज जाएगा और लोगों के मन में ऐसे दूसरे की भावना पैदा होगी। ऐसे आप कभी भी लगता हो कि भाई ये हमारे मोहल्ले में तो साधु घूम रहा है, कोई मौलवी घूम रहा है, साधु के देश में कोई घूम रहा है, तो अटेंडम आप ये ना माने कि बच्चा चोर है। ठीक है, पहले उसकी छानबीन पड़ताल करते हैं। बुलंदशहर में 11 सितंबर की देर रात बच्चा चोरी होने के शक में गांव वालों ने एक आदमी को घेर लिया था और उसकी पिटाई कर दी। पहले ग्रामीणों ने उससे पूछताछ की, लेकिन जब वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तो उससे बच्चा चोर गिरोह का सदस्य बताते हुए गांव वालों ने उसकी पिटाई कर दी थी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे लोगों के चंगुल से छुड़ाया और जब उसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो मानसिक रूप से बीमार है। लिहाजा पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। अफवाह फैलाने वालों व कानून को हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद बुलंदशहर की पुलिस एक्शन में दिखी और अब हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। इंडिया